आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है युक्तियुक्तकरण। छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय की सरकार ने युक्तियुक्तकरण का अभियान चलाया है, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी विष्णुदेव साय सरकार पर हमलावर। ये भी कहना है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं पा पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, जिसके पास धन होगा वही पढ़ पाएगा। गाँव देहात में मास्टर रहेगा तब तो लड़का पढ़ेगा, और मास्टर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो किसके लिए? शिक्षा के लिए है ना। तो जहाँ पर मास्टर नहीं थे वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहाँ पर इन्होंने ट्रांसफर किया था, जहाँ पर मास्टर नहीं थे वहाँ पर मास्टर भेजने का काम अगर कर रहे हैं तो कांग्रेसियों को 5 लोगों को एक साथ बिठाएगा तो एक अलग अलग से क्लास में कैसा लगेगा? मुझे एक शिक्षक 5 लाख जैसे दर्ज संख्या उस हिसाब से वहाँ पर व्यवस्था किया जा चुका है, और वहाँ पर उस हिसाब से ही उम्र के हिसाब से जहाँ नहीं है शिक्षक तो वहाँ पर शिक्षक शराबबंदी आप लोगों ने क्यों नहीं किया उमेश जी? शराबबंदी हम धीरे धीरे बंद कर रहे थे, फिर ये लोग सरकार में आ गए, चालू कर दे, बल्कि स्कूल बंद करवा के दारू भट्टी खोल रहे हैं। दारू भट्टी स्कूल बंद करवा के आप लोग भट्टी खोलना चाह रहे हैं। भैया जी, आप वही तो है, कथनी और करनी अंतर है। 5 साल उनको जब समय दिया गया, एक दिन के लिए शराब भट्टी बंद नहीं कर पाए, 2 आदमी आ जा रहे टीचरों को रोड में उतरते गए, कहीं ना कहीं आप गलत शिक्षकों को रोड में उतरते लोगों को परेशान करने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे दिख रहा है टीचर परेशान हो रहे, विद्यार्थी परेशान हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, किसान परेशान हो रहे, न खाद दे पा रहे। बड़ा विचित्र विडम्बना है यार। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है युक्तियुक्तकरण। छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय की सरकार ने युक्तियुक्तकरण का अभियान चलाया है, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी विष्णुदेव साय सरकार पर हमलावर हो गई है। हमने पिछले दिनों एक खबर दिखाया था, 2 दिन पहले देवभोग की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बीओ कार्यालय का घेराव किया था। उस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन छत्तीसगढ़ में कमज़ोर होने लगी है, और इसका मुख्य कारण है विष्णुदेव साय की सरकार की युक्तियुक्तकरण योजना। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए देवभोग के जो मंडल अध्यक्ष हैं जगमोहन पटेल जी मौजूद हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस के उमेश डोंगरे जी मौजूद हैं। पहला सवाल जगमोहन पटेल जी से। पटेल जी, कांग्रेस ने पिछले दिनों देवभोग में बीओ कार्यालय का घेराव किया था। कांग्रेस का ये आरोप है कि युक्तियुक्तकरण के बाद छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर पड़ जाएगी और ग्रामीण अंचल पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया, आपने युक्तियुक्तकरण के विषय को लेकर के आज यहाँ पर डिबेट में मुझे बुलाया है। कांग्रेस का जो आरोप है ये जनाधार है, उनका ये निरर्थक प्रयास है समझता हूँ मैं, क्योंकि गांव देहातों में इसमें जो स्कूल बंद पड़े थे उस स्कूलों को चालू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार की नीति से युक्तियुक्तकरण का योजना बनाया गया है, और उसमें सभी जहां पर स्कूलों में शिक्षक नहीं थे उन स्कूलों को शिक्षक देने का कार्य करने के लिए ही यह योजना बनाई गई है, और जिसका मैंने देखा है कि सब सफल योजना का। उमेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए। मंडल अध्यक्ष कहते हैं कि कांग्रेस का आरोप निराधार है। मंडल अध्यक्ष कहते हैं कि जहां पर शिक्षक नहीं है वहां पर शिक्षक देने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। मेरे समझ में एक चीज नहीं आता। मेरे जो मित्र बोल रहे हैं कि ये निरर्थक है, ये मैं तो सबसे पहले तो उनकी बातों का खंडन करता हूँ। 10,463 और 45,000 जो पद आज प्रभावित हो रहे हैं। क्यों प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि वो जो स्कूलें हैं जो आज बंद करवा रहे हैं इनकी सरकार, वो किसी कस्बे में है, छोटे छोटे गांव में। और इनका जो सेटअप है, बताया पहले क्या था, 2 शिक्षक और एक प्रधान पाठक दिया जाता था। जिन्होंने क्या किया, इन लोगों ने प्रधान पाठक का पद ही खत्म कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, 2 शिक्षक रख रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आता। आप एक बार बेनिफिट कैसे होगा ये बताइए। ये बताओ, 60 लोगों में 2 टीचर दे रहे हैं आप, उसमें दो टीचर हैं। एक व्यक्ति जो है दिन भर ऑनलाइन का काम करेगा, डाक का काम करेगा, ठीक है, पूरा ऑफिशियल वर्क करेगा। एक व्यक्ति 5-5 जो कक्षा है उसको संभालेगा कैसे? कुल मिला के भाजपा की जो सरकार है शिक्षा के स्तर को गिराना चाहती है, और जो प्राइवेट लोगों को बढ़ावा देना चाहती है। आज बीएड डीएड के लोग खाली पड़े हैं, बेचारे लोग बेरोजगार हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने तो 57,000 पद भरने का वादा किया था, कहाँ गई 57,000 पद?
बाद में फिर 57,000 से 33,000 मांगे, 33,000 से अब नहीं कर पाए, उसमें 5,000 मांगे, और पता नहीं वो 5,000 पद भरेंगे ना, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। कुल मिला के ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, विद्यार्थियों को परेशान कर रहे हैं, और शिक्षा का स्तर को दिन ब दिन गिराते जा रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ ना गरीब लोगों का नुकसान है। मंडल जी जल्दी जवाब दीजिए। उमेश जी ने जो आपके ये कहें कि आपके मित्र हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो ये आरोप लगा दिया है कि लगभग 10,000 ये कहें कि जो स्कूलें प्रभावित हो जाएंगे, जो शिक्षकों के पद हैं ये प्रभावित होंगे। उमेश जी का कहना है कि जब एक शिक्षक डाक का काम करेगा तो एक शिक्षक कैसे 5 क्लास की शिक्षा व्यवस्था की कमान अपने कंधे पर लेकर वो पढ़ा पाएगा। कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रहा है और इसमें गरीब प्रभावित होंगे। उमेश जी ने इस तरह का आरोप लगाया, जल्दी जवाब दीजिए। भैया जी, हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो आरोप लगाया है कि कांग्रेस पिछले टाइम में यहाँ सरकार थी और उनके हमारे विधायक थे, और उनके सरकार के समय में जो घोटाला हुआ है शिक्षक को लेकर के, यहाँ के मास्टर को वहाँ कर दिए, जहाँ का उठा करके वहाँ अपना घर स्थानीय कर दिए। तो जो शिक्षक लोग नियुक्ति हुआ था उनके समय में, तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है आज उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे क्षेत्र में। और हमारे क्षेत्र के जितने गांव देहात के जितने भी स्कूल हैं, आज वहाँ पर मास्टर नहीं होने का कारण वही है कि वहाँ से जो नियुक्ति हुआ था उनको नियुक्ति को पैसा ले लेकर के ट्रांसफ़र का जो एक ये बनाए थे लोग, पेशा बना करके रख दिए थे। उसके कारण से हमारे क्षेत्र में ये सब आज देखने को मिल रहा है। और हमारे विष्णुदेव सरकार ने उस चीज़ को देखा और गहन चिंतन करने के बाद आज युक्तियुक्तकरण में जहाँ पर जितने दर्ज संख्या के हिसाब से उसको रख करके हमारे हर क्षेत्र के स्कूलों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सूचीबद्ध रूप से उसको सही ढंग से संचालन करने के लिए उस योजना को लागू किया है, और उसका लाभ हर गांव देहात में आज दिखने को मिल रहा है। सब खुश हैं कि हर स्कूल में अब मास्टर पहुंच चुके हैं। महोदय जब सब कुछ है तो शिक्षक क्यों विरोध कर रहे हैं? शिक्षक विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। शिक्षक लोग जहाँ पर शिक्षक नहीं थे वहाँ शिक्षक पहुँच गए हैं, तो स्थानीय जो आदमी है सब संतुष्ट हैं। मंडल जी मैं आपको कई ऐसा बाइट दिखा दूं क्या जहाँ शिक्षक भी विरोध करते नजर आ रहे हैं? देखिए भैया जी, जहाँ पर उनका अपने इच्छा अनुरूप नहीं काम हुआ, जहाँ पर जिसको जहाँ से पहले इन्होंने उठा पटक किया है वहीं पर ये सब चीज़ हुआ है। महोदय जी पार्टी का कोई रटे रुटाए बयान तो नहीं दे रहे हैं? देखिए भैया, मैं पार्टी का रटे रुटाए बयान कभी बोलता नहीं हूँ। जो सही होता है संगठन स्तर का होता है, मैं बात रखता हूँ। उमेश जी ने तो ये भी कहा है कि 10,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। 10,000 क्या, 10 स्कूल बंद नहीं हुए। उन बता दें कहीं का स्कूल बंद हुआ है तो, जहाँ पर एक ही स्कूल के सामने, जैसे हमारे यहाँ के सीनापाली और मुरबुड़ा का मर्ज किया गया है, तो वहाँ पर पिछले टाइम में जो बाल बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पर हाई स्कूल संचालन हो रहा था, तो वहाँ पर एक 45 या 35 बच्चे पढ़ रहे थे, वो एक मास्टर था। तो सीनापाली और हमारे एक ही बाउंड्री में 2 स्कूल का पढ़ना, मतलब वहाँ बाल बच्चे का भविष्य अंधेरा में रखा जा रहा था या उजाला में था। आज उसको मर्ज किया गया है, जिसके कारण सीनापाली में उसको मर्ज करने से वहाँ के जो बच्चे लोग थे उनका जो भविष्य है, वहाँ पढ़ के पूरे सब्जेक्ट का ज्ञान लेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा ना। महोदय जी मंडल जी का तो कहना है कि उमेश जी एक ऐसा स्कूल बता दें जो स्कूल बंद हो गया हो। उनका ये भी सुन लीजिए पहले उनके सवाल। उनका कहना है कि जब एक ही जगह पर बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, तो बच्चों का फ्यूचर तैयार होगा। मंडल अध्यक्ष जी का ऐसा कहना है। अरे मेरी समझ में एक चीज नहीं आता, ये गरीब के बच्चे को पढ़ाना चाहते या नहीं? आज जंगल झाड़ी में जो बच्चे रहते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में स्कूल होती है। आज कांग्रेस सरकार की देर से छोटे छोटे गांव में, कस्बों में स्कूल बसा गए ताकि गरीब का बच्चा, जो जंगल में रहने वाला बच्चा लोग पढ़ सके, उसकी सुविधा ले सके। आज वो स्कूल को बंद करेंगे। मर्ज करना क्या है? आप मर्ज करने का तात्पर्य ये है कि सिंपल 45,000 जो शिक्षक उनका पद खत्म करना चाहते हैं। ये लोग भर्ती करना ही नहीं चाहते, और स्कूलों को बंद करके बल्कि ना गरीब के बच्चे को और गरीब लोगों को परेशान करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है गरीब के बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, मजबूरी में उनको प्राइवेट स्कूल भेजना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा स्तर, अगर ये बताओ, एक टीचर प्राथमिक शाला जो अपना मजबूत न्यू होता है, क्योंकि वहां से बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो भविष्य बनेगा। हम तो न्यू ही खराब कर रहे हैं यहाँ पे। सरकार क्या कर रही है? 2 टीचर, बोले एक प्रधान पाठक था और 2 टीचर था। आज एक प्रधान पाठक शिक्षक करे, तो आदमी प्रधान पाठक का काम करेगा कि एक टीचर 5 साल को 5 कक्षा कैसे पढ़ाएगा? ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। आप कैसे मर्ज करो, समझ नहीं आता। जहां स्कूल को टीचर है तो भर्ती करो ना भाई, क्यों कम कर रहे हो? कैसी मर्ज भाई? एक कस्बों में पढ़ने वाला बच्चा
एक जंगल झाड़ी के अंदर में पढ़ने वाला बच्चा अगर स्कूल बंद कर दोगे तो कितना करोड़ कैसे आएगा, क्योंकि सुविधाओं की कमी है, कैसे आएगा, कैसे लाओगे उस बच्चे को? आपने तो उसको शिक्षा से वंचित कर दिया। मंडल अध्यक्ष ने तो ये भी आरोप लगाया कि आपकी कांग्रेस सरकार में पैसे लेकर, नियम कानून को ताक पर लेकर शिक्षकों को इधर से उधर किया जाता था। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इधर से उधर जो आरोप लगा रहे बेबुनियाद, रीजन क्या है, प्रशासनिक सेटअप होता है और प्रशासन करता है ये सब, आप भली बात ही पता है। और दूसरी बात, अगर ये गलत होता तो शिक्षक ऑटोमेटिक रोड में आते, बिल्कुल। रोड में आते। और रही बात ना पैसा लेना देना, ये तो निराधार है, उसका कोई औचित्य है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अपना सेटअप बहुत बढ़िया था, उनको 2008 का सेटअप रखना था। इन लोगों ने क्या किया है कि उस सेटअप को खराब करने की कोशिश की। इससे क्या होगा, देखो कम टीचर होंगे तो क्या होगा कि वहाँ का शिक्षा का स्तर गिरेगा, और जो प्राइवेट स्कूल को है वहाँ पे बच्चे मतलब लोग ध्यान आकर्षित हो गए, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या नुकसान होगा, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, जिसके पास धन होगा वही पढ़ा पाएगा। ये लोग कुल मिला के B.Ed वाले को हो या शिक्षकों को हो या जो गरीब के बच्चे हैं, विद्यार्थी, सबको परेशान करने का एक नमूना बना के रखे हैं। इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ लोगों को गुमराह करना। जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो राज्य में शायद सरकार कर रही है। महोदय जल्दी से जवाब दीजिए, बड़ा आरोप लगा दिया, इन्होंने कह दिया है कि आपकी बीजेपी सरकार का काम सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। केंद्र में मोदी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, राज्य की विष्णुदेव साय सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। इनका ऐसा कहना है, जल्दी से जवाब दीजिए। भैया ऐसा कुछ रहता तो आपके 5 साल का पिछला कार्यकाल देख लीजिए ना, हमारी सरकार थोड़ी थी उस समय, कहाँ थे, ये समस्या नहीं था क्या उस समय? जो आरोप मेरे मित्र लगा रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या किया है उसको देख लीजिए। मैंने तो बोला कि स्कूलों से मास्टर को उठा करके जहाँ पाए वहाँ आप नियुक्ति करने के बाद पैसा ले करके तबादला कर दी, घर में बैठा दी। जहाँ पर जरूरत था मास्टर को नियुक्ति कर दिए, ज्वाइनिंग लेने के बाद फिर उनको पैसा ले करके अपने घर भेज दिए। तो स्कूलों में मास्टरों का ये हाल रहेगा क्या? वहाँ बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? आज रही बात, और मेरे मित्र बोल रहे थे गाँव देहातों में स्कूलें बंद हो रही है, गाँव देहात के लड़के बच्चे नहीं पढ़ रहे। सब स्कूल गांव देहातों के लिए ये योजना बनाया गया है, जिसके कारण से गांव देहातों में स्कूल आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अभी हमारे आपने मीडिया में देखा होगा कि अभी जो सूची अभी निकला हुआ है कलेक्ट्रेट से, उसमें गांव देहातों को जहाँ जहाँ स्कूलों में मास्टर नहीं था वहाँ पर स्कूलों में मास्टर ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो क्या स्कूल बंद होने के लिए ये योजना बनाया गया क्या? और दूसरी बात ये है कि हमारे मित्र बोल रहे थे कि मास्टर लोगों को इधर से उधर, हमारे सरकार ने ऐसा नहीं किया आज तक। कोई भी विभाग से हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा किया गया है। पूर्व में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी ये संचालन किया था, तो ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं था। जहाँ पर जो जरूरत जितनी थी उतने ही हमारे सरकार के द्वारा योजनाओं को संचालन करने के लिए जितना नियुक्ति करना था कर रहे हैं। और अभी भी आज भी काउंसलिंग हो रहा है, प्रदेश लेवल में आज भी काउंसलिंग है युक्तिकरण को लेकर के। और आने वाले समय में वैकेंसी खोलने के लिए हमारे शायद सरकार ने बोल चुके हैं, और उसके लिए उनके जहाँ राज्य स्तर से उनके शिक्षा विभाग वो खुद लेके बैठे हैं, तो क्या ऐसे ही बोल देंगे क्या वो? महोदय उमेश जी का तो ये भी कहना है कि युक्तिकरण की प्रक्रिया में गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं पा पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, जिसके पास धन होगा वही पढ़ पाएगा। उमेश जी का ऐसा आरोप है। भैया गांव देहात में मास्टर रहेगा तब तो लड़का पढ़ेगा, और मास्टर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो किसके लिए? शिक्षा के लिए है ना। तो जहाँ पर मास्टर नहीं थे वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहाँ पर इन्होंने ट्रांसफर किया था, जहाँ पर मास्टर नहीं थे वहाँ पर मास्टर भेजने का काम अगर कर रहे हैं, तो कांग्रेसियों के दिल में दर्द हो रहा है। गरीब और जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ने वाले वो खुश हैं, आज मास्टर आ गया करके ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी, और अभी आज फिर काउंसलिंग है। मतलब ग्रामीण खुश है जी, ग्रामीण खुश है। और स्कूल में जो तकलीफ किसको है? तकलीफ सिर्फ कांग्रेसी को है, जिसके कारण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। महोदय वो तो साफ आरोप लगा रहे हैं भाई कि कांग्रेसियों के दिल में दर्द हो रहा है। उनका तो कहना है कि ना किसी ग्रामीण को तकलीफ है, ना किसी आम आदमी को परेशानी है, सिर्फ परेशानी और दिक्कत है तो कांग्रेस को है। क्या है, शुरू से जब से इनकी सरकार बनी है ना, केंद्र में हो या यहाँ पे हो, इन लोगों ने सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम किया है। काम तो कुछ किया नहीं। परेशान भाई, ये बताओ, शिक्षक भी एक इंसान होता है। आज एक बात बताओ, फिंगेश्वर के जो लोग हैं, महिलाएं, मैंने देखा तो भटक रही इधर उधर, जबकि उधर भी सेटअप है। ठीक है, आज 150-150 200 करोड़ जो भेज रहे है ना, परेशान तो कर रहे हो ना आप। ठीक है, हम तो नहीं भेज रहे हैं, आप ट्रांसफर की बात करते हो। ट्रांसफर रही बात ना, आप ना उस एक महिला को अगर 150-200 करोड़ भेजोगे क्योंकि वो महिला है, उसके साथ कम से कम मानवता का व्यवहार होना चाहिए। कल मैं देखा था 3-4 लेडीज घूम रहे थे, बाहर से आए हुए थे,
तो उन वो भी एक इंसान है। जब हम अच्छे जगह रहना चाहते हैं, हम अच्छे अच्छा खाना चाहते हैं, सभी चीज सुविधाएं चाहते हैं, भाई उनको भी तो सुविधा होना चाहिए। जी कहीं भी किसी भी जगह भेज दोगे जी हैं, जी उनको उनकी मनसा पूछी जाए, कहाँ जाना चाहते, कहाँ रहना चाहते हैं। जी ये तो एक प्रकार से क्रूरता का व्यवहार हो गया। आपकी आपकी मर्जी, आपकी सरकार आए तो कुछ भी कर दिया, आप कहीं भी उठा के डाल दिया। मानवता तो होनी चाहिए ना। आप आज सरकार आई है, तुम्हारी सत्ता, तो कुछ भी कर दोगे। दूसरी बात, ये लोग स्कूल खोलना चाहते नहीं है। हमारे सरकार के बता रहा हूँ, बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार कुछ नहीं किया। 308 आत्मानंद स्कूल खोले, ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का, जो मुफ्त में शिक्षा मिल रही थी। 1000 करोड़ दिया गया जो स्कूलों का जीर्णोद्धार के लिए। पहली से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दिया गया। 12,000 शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई। जी बिल्कुल ये लोग नियुक्ति करेंगे नहीं, जी क्योंकि इनको चिंता ही नहीं है। इनको तो और आप जानते हैं कि ये भाजपा की जो सरकार में बनाता कौन, उद्योगपति लोग बनाते हैं। पैसे के दम पे भाजपा सरकार आती है, तो ये लोग ना प्राइवेट लोगों को, उद्योगपति को बढ़ावा देंगे। उद्योगपति के बच्चे ही पढ़ेंगे, मंत्रियों के बच्चे ही पढ़ेंगे, है ना, बड़े बड़े कारखानों के जो डीलर हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे। गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ेगा? अरे इनकी अगर मंशा होती तो भाई, जैसे मान लो ये 1 से लेकर 5वीं तक चाहे 4 टीचर 5 टीचर दीजिए, ताकि कुछ ऑफिशियल काम कर सके, कुछ पढ़ा सके। आप 2 टीचर दोगे, एक टीचर को पूरा एक प्रकार से बैल की तरह बांधोगे तो थोड़ी चलेगा। उसको एक प्रकार से दिन भर और कर कराकर एक आदमी ऑफिशियल काम करेगा, ऐसा थोड़े होता है। वो भी तो इंसान है। उमेश जी का आरोप है कि भाई यदि आपकी सरकार आमजनों को लेकर सोचती, आपकी सरकार यदि युक्तियुक्तकरण को जिस तरह से लेकर प्लानिंग कर रही है, शिक्षा व्यवस्था को सोचती, ये उमेश जी का आरोप है, तो गरीबों के बच्चों को लेकर सोच रखती और आगे बढ़ती। उमेश जी ये आरोप लगा रहे हैं कि युक्तियुक्तकरण में गरीब का बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे पढ़ पाएंगे, बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे पढ़ पाएंगे, या जिसके पास पैसा है वो बच्चे पढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ उमेश जी ने ये कहा कि उनकी सरकार ने आत्मानंद के इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले, हिंदी मीडियम माध्यम विद्यालय खोले। आपकी सरकार ने क्या किया, उमेश जी जानना चाहते हैं। भैया जी, आत्मानंद का स्कूल खोला गया है तो क्या वहाँ गरीब के ही बच्चे पढ़ रहे हैं? तो वो जैसे बोल रहे हैं कि अभी बोल रहे थे गरीब के बच्चे मतलब आत्मानंद में पढ़ रहे हैं, शासकीय स्कूल में कोई नहीं पढ़ रहा है। गरीब के बच्चे क्या शासकीय स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं? क्या गरीब के उनके बोलने का, आरोप लगाने का मेरे तरीका समझ में नहीं आया। उन्होंने लगाया, बोला कि वहाँ उद्योगपतियों के लड़के पढ़ते हैं। भैया, जहाँ पर मास्टर रहेगा, शिक्षा रहेगा, तो वहाँ पर कोई भी मतलब गरीब भी पढ़ता है, अमीर भी पढ़ता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और रही बात ये इनके आरोप को जो सिद्ध कर रहे थे अभी, कि उद्योगपतियों के लड़के बच्चों को आत्मानंद स्कूल को इन्होंने बढ़ावा दिया है, जहाँ ठीक है इंग्लिश मीडियम के, आज हमारे गांव देहात में, गांव के क्षेत्र में चले जाएंगे, भरवा मुड़ा, सीनापाली, घुमरगुड़ा, यहाँ घुमरा पदर जैसे वनांचल क्षेत्र है, वहाँ पर आत्मानंद स्कूल है क्या? वहाँ तो हमारे शासन के स्कूल है ना। वहाँ पर अगर मास्टर नहीं रहेंगे तो वहाँ पढ़ाई बच्चे लोग पहुँच पाएंगे क्या? जी तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे जगह, इन्होंने बोला कि हमारी सरकार ने स्कूल खुलवाया। पिछले टाइम में इतने दिनों से जब भी क्षेत्र में हाई स्कूल हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, जो भी स्कूलें हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ने किया। इन्होंने अभी गिना रहे थे कि वहाँ हमने ये स्कूल कर दिया, वो स्कूल कर दिया। भैया जी, आप स्कूल खुलवा रहे हैं ठीक है, लेकिन स्कूलों के मास्टरों को आप लोग हटा ले, पैसा ले लेकर के, आप अपना स्वार्थ को लेकर के आप हटा रहे हैं यहाँ से, तो उसको कौन जिम्मेदारी के साथ भरेगा? उमेश जी का आरोप तो ये भी था कि मानवता भी होना चाहिए। मानवता, यदि फिंगेश्वर 150-200 किलोमीटर से महिलाओं को देवभोग में ट्रांसफर किया जा रहा है, ये उमेश जी का आरोप है। भैया वो जिस समय नियुक्ति हुआ है, जिस समय उनका नियुक्ति है, वो ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ के लिए आवेदन लगा के रखे थे, तो कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक रूप से उसको यहाँ पर भेजा गया है ना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं है। जो क्योंकि उनको जो रोजगार कार्यालय से उनका जो आवेदन पत्र था उसी स्कूल के लिए था। अगर वो कांग्रेस के समय में उन्होंने उठा पटक करके उनको अपने मनमर्जी से जहाँ बोले वहाँ नियुक्त कर दिए, तो उसको आज जब उनका जो ज्वाइनिंग स्थान था वहाँ पर फिर से पुनः स्थापना करना क्या गलत है? महोदय जी, इनका तो ये भी कहना है कि पैसे वाले बीजेपी की सरकार बनाते हैं। पैसे वाले बीजेपी की सरकार बनाते तो आज बीजेपी के साथ गरीब जनता खड़ा नहीं रहता, आज कांग्रेस की सरकार रहती ना। मतलब कांग्रेस ने काम नहीं किया। भैया आप खुद देख लीजिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी है, तब जाकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी। पिछले 5 साल में आज रिपीट नहीं हो जाते, आज अगर गरीबों की सरकार होता तो। महोदय,
मंडल अध्यक्ष जी ने बड़ा सवाल पूछ दिया, यदि आपकी पार्टी ने काम किया होता तो आपकी पार्टी रिपीट हो सकती थी। आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, वोट परसेंटेज अगर मुझे बहुत बड़ी बात मत बताइए, सुनिए ना, मंडल अध्यक्ष जी के सवाल का जवाब दीजिए, बातों को घुमाइए मत उमेश जी, नहीं। सीधा ट्रैक पर आकर बात कीजिए। वोट परसेंटेज के मामले में कांग्रेस आप वोट परसेंट छोड़िए, मैंने मंडल अध्यक्ष जी ने आपसे पूछा हाँ। कि यदि आपकी सरकार ने काम किया होता तो आपकी सरकार रिपीट होती। नहीं, मैं तो देखो, वोट परसेंटेज तो कांग्रेस को ज्यादा मिला है, ठीक है, कुछ सीटों से आप आगे रहे, 500 1000 वोट ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है। तो ये मत सोचो कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया, सरकार आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे विद्यार्थियों का सवाल है, सवाल यहाँ किसान के बच्चे का सवाल है, सवाल यहाँ के शिक्षकों का सवाल है। ये नहीं है कि आप उसको डाइवर्ट कर दे। इनकी जो इनको दारू भट्टी खोलने का पैसा है इनके पास, इसको खोलने क्यों पैसा नहीं है भाई? शिक्षक को भर्ती करने क्यों पैसा नहीं है? दारू भट्टी खोलने के लिए पैसा है भैया, सब चीज शिक्षक के लिए अभी हमारी सरकार ने आज भी मैं बोल रहा दारू हूँ, भट्टी खोलने के लिए पैसा है क्या? इनके सवाल के जवाब दीजिए मंडल नहीं जी। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कर विभाग है वो अपने योजना के अंतर्गत कार्य कर रही है, और सरकार तो आपकी है मंडल जी। ठीक है, लेकिन उनके समय में तो उन्होंने क्या बोला था आप देख लीजिए, क्या शराब बोला? बंद का उन्होंने नारा लिया था, उन्होंने क्यों बंद नहीं किया? उनको पूछिए पहले। शराबबंदी आप लोगों ने क्यों नहीं किया? उनका तो मुंह मैं से था। सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, सरकार में कार्य करने की मंशा होनी चाहिए। वो आरोप लगा, शराबबंदी आप लोगों ने क्यों नहीं किया उमेश जी? शराबबंदी हम धीरे धीरे बंद कर रहे थे, फिर ये लोग सरकार में आ गए, चालू कर दिए, बल्कि स्कूल बंद करवा के दारू भट्टी खोल रहे हैं। इनके पास दारू भट्टी खोलने का पैसा है, ये बड़ी बड़ी विडम्बना है। स्कूल बंद करवा के आप लोग भट्टी खोलना चाह रहे हैं। भैया जी, आप वही तो है, कथनी और करनी अंतर है। 5 साल उनको जब समय दिया एक दिन के लिए शराब भट्टी बंद नहीं कर पाए, जो आदमी आज फिर आरोप लगा रहे हैं, गुमराह डाइवर्ट वहीं पर ही गोल गोल घूमते रहेंगे क्या? किसी काम को करके दिखाना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के साथ पीएम आवास को 5 साल के रोक के रखे थे, उसको जैसे हमारी सरकार ने ये बोला तुरंत आकर के उसको पूर्ण करके दिखा दिए। मंडल अध्यक्ष के आरोप है पीएम आवास को आप लोगों ने 5 साल तक रोक के रखा। क्यों रोक के रखे थे सब किसानों को? सब ये बकवास है, कोई मतलब है नहीं। और रही बात ना, भूपेश बघेल ने कितने आवाज दिए और बने हैं, वो दुनिया को जग जा रही है। इनके बताने से पब्लिक पीछे नहीं हटने वाली, अब अपन पीछे हटने वाले कितने बनाए महोदय बता दीजिए। हैं। लाखों घर बने हैं, लाखों घर बने हैं। है ना? रवि भैया, आप ऐसा हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में ऐसा 2 गांव बता दीजिए जहां पर पीएम आवास का 5-5 घर बना है। उमेश जी चलिए जल्दी बता दीजिए, 2 गांव का बड़ी नाम बताइए। विडम्बना है यार। मैं खुद केकरा जो बहुत सारे घर बने, आप 5 घर की बात करते हैं, बहुत सारे घर बने। अब घर गिनाओ भैया जी, आप बहुत ये सारे घर बने। डिबेट में बैठ करके बोलने से नहीं होता। पिछले 5 सालों में पीएम आवास का कहीं पर, मैं सीनापाली में हूँ, मेरे गांव में एक सूची भी जारी नहीं हुआ है, तो इनके केकराजोल के लिए अतिरिक्त कहाँ से घर आ गए? आपको केकरा जो कि कहाँ से घर आए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, हर साल आए हैं, धीरे धीरे करके सब बने हैं, ऐसा नहीं है। आज ये लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं, आवाज एक बहाना है, ठीक है। सवाल मुद्दा ये है कि मेरे कहने का मतलब, अगर मान लो दारू भट्टी अगर नहीं खोलना होता तो आज प्रशासन जारी नहीं करते सूची। ये लोग तो घर घर दारू पहुंचा रहे हैं। आजकल तो सुनने में आया कि वो ठेले में बिकने वाला है बियर वगैरह, है मनपसंद एक ऐप भी चलाते हैं लोग, घर घर पहुंचा रहे हैं मनपसंद वाला। तो इनकी मानसिकता है ना भाई। भैया, ये जो आरोप आप लगा रहे हो, आपके समय में आपने किया है। ये जो वो बोल रहे हैं वो खुद किए हैं, वो इसीलिए आज बोल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं करती। मनपसंद ऐप आप ही लोगों ने चालू किया है, मनपसंद ऐप आप ही लोगों ने चालू किया। और अभी कुछ ही दिन पे न्यूज में हमने देखा है कि अब तो ठेले में मिलने वाले बियर 25-25 लाख में लोग लाइसेंस दे रहे हैं। तो सोचो किनकी मनसा शिक्षा के प्रति, किनकी दारू भट्टी के प्रति है, बताओ। ठेले में बियर भी के बेचेंगे महोदय? अरे भैया, इनका जो भी बोलना होता है निरर्थक होता है, मैं तो बोल रहा हूँ। अब जनहित का कोई काम तो है नहीं इनके पास, कोई योजना तो है नहीं इनके पास। तो सिर्फ वही दारू खुद वो बंद कराने की योजना को लाए थे, 5 साल में एक दिन नहीं मैं बोलता हूँ, दारू बंद करवाते, कल मेरे साथ रोड में बैठिए आप, मेरे साथ बैठेंगे क्या आप? बैठेंगे क्या आप मेरे साथ? बैठिए, कल मैं रोड में बैठता हूँ आपके साथ, दारू बंद करवाने। महोदय आपको चैलेंज भैया किया जी, मंडल अध्यक्ष जी। नहीं, वो ठीक है, अपना चैलेंज करेंगे, मेरे को उकसाएंगे, वो अलग चीज है, मैं जान रहा हूँ। हाँ। तो उनके समय में बंद करना था, तो वो एक दिन के लिए क्यों बंद करके नहीं बता दिए? मैं मान लेता, स्वीकार कर लेता उस चीज को, बैठने के लिए आज मैं भी खड़ा रहता। लेकिन आप जो बोल रहे थे उसको तो क्या क्रियान्वयन नहीं किए। आज गरीब पब्लिक के साथ खड़े रहते तो आज आप ये कंडीशन में आज थोड़े रहते। आज हमारे जगह होते, हम आपकी जगह पर होते। मंडल अध्यक्ष जी ने बड़ी बात कह दी है। आपके समय आपने शराब बंद करने की बात कही थी, शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते आज आप विपक्ष में। मंडल अध्यक्ष जी कैसा कहना है? सवाल शिक्षा का है जी। और बच्चों के भविष्य के साथ हम कभी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती उसको खिलवाड़ हो।
आज जिस प्रकार से ये लोग जो दो लोग प्राथमिक शिक्षा में देने की बात कही है, वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है, क्योंकि एक आदमी अगर मान लो डाक का काम कर रहा है, आप खुद विचार कीजिए, क्या आप अपने बच्चे को ऐसी जगह भेजेंगे क्या कि जहाँ पे शिक्षकों की कमी हो और पढ़ाई का स्तर कम हो? वहाँ तो टीचर की व्यवस्था करेंगे ना, जहाँ पे अगर मतलब पाँच पाँच क्लासेस है, तो वहाँ पे आप चार मिनिमम चार तो व्यवस्था करेंगे, ताकि हर क्लास में चलते रहे। आप ये बताए, एक आदमी कैसे कर 5 लोगों को एक साथ बिठाएगा कि एक एक अलग अलग से क्लास है, कैसा लगेगा मुझे ये बताइए। महोदय, एक शिक्षक 5 क्लास को कैसे भैया पढ़ाएगा? जी, पहले तो मैं हमारे मित्र को बोल दूं कि दर्ज संख्या के हिसाब से हमारी सरकार वहाँ पर प्रशासन के स्तर को लेकर के सूची लेकर के वहाँ पर जो अतिशेष वाला ये है 40 के नीचे एक है, तो जहाँ पर जैसे दर्ज संख्या उस हिसाब से वहाँ पर व्यवस्था किया जा चुका है, और वहाँ पर उस हिसाब से ही वो मर्ज के हिसाब से जहाँ नहीं है शिक्षक, तो वहाँ पर शिक्षक भेजा जा चुका है। और सब जगह पर ऐसा कोई स्कूल नहीं है। अभी हमारे सरकार विष्णुदेव साय ने फिर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बोल दिए हैं कि अभी नियुक्ति होने के बाद तुरंत उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा करके। उनका कहना है कि विष्णुदेव साय की सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है। कैसे विश्वास करे बताइए ना, 57,000 से 33,000 में आई, 33,000 से 5,000 में आई। महोदय, 57,000 से 33,000 से 5,000। भैया जी, जो भैया आरोप लगा रहे हैं, जहाँ पर जितना जरूरत है ये 57,000 गारंटी आपकी घोषणा पत्र में है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका घोषणा पत्र बोले 57,000 की, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने ही जो वादे हैं उससे आप मुकर रहे हैं। हमारे वादों से हम मोदी जी की गारंटी का पूरी गारंटी होता है। 57,000 भैया जी, आपने कुछ काम किया है क्या? हमने तो कर रहे हैं। आज आपकी है, आज हमारी सत्ता है, आज हमारी सरकार है, आज भी काउंसलिंग का काम चल रहा है, और इसके जस्ट टीचरों को परेशान कर रहे हो आप, सिर्फ टीचरों को इधर का इधर कर रहे हो और कुछ नहीं। भैया, टीचरों को आप इधर से उधर किए, हमने नहीं किया है। हमने तो उनको जहाँ उनका मूल पदस्थ था वहां पर दिया गया है, प्रशासन के स्तर पे होते। अगर हम गलत होते तो टीचरों को रोड में उतरते क्या है? कहीं ना कहीं आप गलत, इसलिए शिक्षकों को रोड में उतरना पड़ रहा है। शिक्षकों को रोड में उतरने की जरूरत नहीं है, शिक्षक जाके ज्वाइनिंग कर चुके हैं और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रूप से संचालन होने के लिए। हमसे पूछिए कितने टीचर परेशान है, हम हमसे आके मिलते हैं, हमको पता है बाहर से कितने परेशान है। आप तो सबको परेशान कर रहे हैं, अच्छी रीति नहीं है। भैया जी, आप लोगों ने पैसा लिया है, उनको यहाँ से वहां करवाए थे, आज फिर आपके पास वो पहुंच रहे थे, तो जाहिर सी बात है आप ही परेशान होंगे, दूसरा थोड़े परेशान होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे किसी को परेशानी। कोई प्रमाणीकरण नहीं है यार, पैसा कोई मतलब नहीं है। मतलब आप लोग पैसा क्या कर रहे हैं? सब ट्रांसफर मतलब आप जितना भी काम कर रहे हैं भाई, युक्तिकरण के पैसा लेके कर रहे हैं। नहीं, तो आप लोगों के सरकार में कोई प्रमाण हर है? विभाग को कोई लेकर के, प्रमाण शिक्षा है? विभाग हो, कोई प्रमाण है क्या? वन विभाग हो, चाहे कोई प्रमाण है तो प्रमाणित कीजिए। भैया, हॉस्पिटल के इतने डॉक्टरों को आपने प्रमाणित ट्रांसफर कीजिए। करवा दिया है, कोई मुंह जुबानी से वो पूछ क्या लो आप। मूलभूत हमारे क्षेत्र के यहाँ हॉस्पिटल का कितने डॉक्टरों को आपने भेज दिया बताइए। तो अरे यार, गलत है तो कार्रवाई करो ना। क्यों कार्रवाई क्यों भैया, नहीं आप कर- उस समय अगर की आप मान बैठे लो थे, उस आपको समय लगता हम है कि कांग्रेस सरकार ने पैसा लेके काम किया, भर रहे हैं। और बोलो, अगर आपको लगता है कांग्रेस सरकार ने पैसा लेके ये क्या वो कर दिया, तो फिर तो टीचरों को रोड में नहीं आना चाहिए। फिर आप अगर सही हो तो फिर टीचर क्यों रोड में आ रहे हैं? कहीं ना कहीं आप गलत हो। टीचर रोड में आप ही के पास जा रहे हैं, हमारे पास अभी तक नहीं दिखे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं आप लोग लेन देन करके। टीचर क्या भाजपा कांग्रेस होते हैं क्या? नहीं, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये बताओ, आप बोले कांग्रेस के पास जा रहे हैं, मैंने कहा टीचर क्या भाजपा कांग्रेस होते हैं? टीचर तो सबका होता है, और टीचर आज कहीं ना कहीं अगर आपके विरोध में खड़ा हो रहा है, तो कहीं आपकी गलत नीतियों की वजह से खड़ा हो रहा है। भैया, जो प्रशासनिक है उसमें हम भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। प्रशासन, कलेक्टर महोदय वहां पर देख रहे हैं कौन, उनके पास सूची है, वो जहां आप लोगों ने नियुक्ति किया था, जहां पर वो थे मूलभूत, वहां पर उनको जहां पर नियुक्ति हुआ है उनको वहां पर भेजने का काम अगर कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को दर्द हो रहा है, वो शिक्षकों को नहीं हो, क्योंकि शिक्षकों को आपने फेरबदल किया, हमने नहीं किया है। उस समय हम नहीं थे, आप थे। प्रशासन एक बहाना है, इनको सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों को नचाना है और दूसरा कोई काम है बड़ी बात कह दी, प्रशासन एक बहाना है छत्तीसगढ़ वालों को नचाना। अरे, छत्तीसगढ़ वाले ही तो बाजी भारतीय जनता पार्टी को बैठा है भैया। अगर इतना सुंदर आपका कार्य योजना रहता तो आज आप सरकार से थोड़े हटते। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, अगर बेरोजगार, गरीबी सबसे अगर भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ, गरीबों के साथ खड़ा नहीं रहता, तो आज क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहता? बड़ी बात कह दी कि छत्तीसगढ़ वालों ने ही बीजेपी को छत्तीसगढ़ में बिठाया है। नहीं, क्या होता है, सरकार, मैंने पहले भी कहा, सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत सुलझी हुई है। वोट परसेंटेज तो कांग्रेस को दिया, कुछ वोटों से कुछ विधायक पीछे रह गए, वो अलग मैटर है। लेकिन सवाल यहाँ पे, जैसे हमारा जो विश्व में विख्यात है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, लेकिन आज ये लोग दारू का कटोरा बना दे रहे हैं।
ये बहुत ही दारू का मसला बना रहे हैं। विडम्बना है। भैया जी, आप जो आरोप लोग लगा रहे हैं, तो आप दारू दारू कर रहे हैं, तो दारू एक दिन क्यों बंद नहीं किया? उनसे यही सवाल का जवाब ले लीजिए फिर। आप बंद कीजिए सब, हैं? तो कल आपके जब साथ थोड़ा आप होता आप लोगों ने अपनी सरकार में शराब बंद बोलने कर तक दी। बोलने तक के हैं क्या? बहुत सारी दुकानें बंद हुई, धीरे धीरे बंद करने का कगार में थे। कोई भी सिस्टम को करने बहुत से सारे नहीं, एक आंकड़ा बता देंगे, एक जगह का बता देंगे यहाँ का बंद हुआ है, मैं मान जाऊंगा। एक एक जगह का बता देंगे जहां पर बंद किए हैं इन्होंने। एक जगह बोल रहे हो यार, मंडल अध्यक्ष मैं आपको- हजारों जगह मंडल घुमा दूंगा, अध्यक्ष- हजारों जगह घुमा दूंगा। घुमाने वाली हैं? बात है, आप हजार- आप नाम बता दीजिए एक जगह का जहां पर नाम बंद बता आपने दीजिए। देखा। साहब कुनकुरी में है ना, कहाँ- कुनकुरी कहाँ में बंद हुआ है, ठीक है। कुनकुरी में आज जाकर देख लीजिए इनके। चलो मेरे साथ, चलो मैं दिखाता हूँ हैं? आपको। चलो बात वैसी नहीं है, आप इस शिक्षा के मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ही चीज, नहीं है, डाइवर्ट वाली बात ही नहीं है। जो भाई कथनी और करनी जिनका अलग है, तो वो तो दिखता है। आज अगर कथनी करनी अलग नहीं होता तो आप हमारे जगह होते। मैं तो साफ शब्द में बोला हूँ आपको। आप भारतीय जनता पार्टी ने आवास के लिए योजना, मोदी जी की गारंटी था, स्वच्छता को लेकर के, शौचालय को लेकर के, पानी को लेकर के, सब नल जल का योजना था। आप देख लीजिए आज चौपाल लगा सुशासन तिहार के जगह पर, पूरे गांव-गांव में लोग आकर के उसमें जुड़े, जो भी समस्या था उनका निराकरण के लिए हमारी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन के आदमी को ले जाकर के उनको अवगत करा करके वहाँ की समस्याओं को सुलझाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी का क्या है। जनता से, गांव से, गरीबों से जुड़ करके हमारी सरकार काम कर रही है। और ये बोलते हैं कि ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर शिक्षकों की है, शिक्षकों को भी उनकी जगह पर जहाँ जरूरत है वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग सरकार की तरफ से भी पूर्ण रूप से हम लोग सहमत हैं। हम भाई ने बोला कि वहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षक नियुक्ति के लिए अभी हमारी सरकार ने, हमारे विष्णु देसाई जी ने बोल दिए हैं कि अभी वर्तमान में अभी नियुक्तिकरण के लिए प्रक्रिया कार्य प्रगति में है। तो जब हो जाएगा तब चले जाएंगे ना। उनके समय में इन्होंने क्यों नहीं किया ये सब चीज? आज अगर उनके समय करते तो आज ये बात हमको सुनने को नहीं मिलता। बिल्कुल महोदय, इनका कहना है हमारी सरकार काम कर रही है, जनता की समस्याओं को दूर करने के समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ पे अतिशय शिक्षक हैं वहाँ पर शिक्षकों को हटाकर शिक्षकों की व्यवस्था किया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकार काम कर रही है। आपने तो इनके शिविर में गए हैं, पता है वहाँ सबसे ज्यादा रहता कौन था? अधिकारी कर्मचारी, ठीक है। वहाँ तो पब्लिक रहती नहीं थी, क्योंकि मैंने भी देखा है। और कई सारे आवे तो सिर्फ ना डब्बे में चले गए। लोगों को कुल मिला के ना जनता के मासूमियत के लोग फायदा उठा रहे हैं। आवेदन डब्बा में गया क्या? भैया आपको तो ये भी पता नहीं है वो शिविर किन के लिए लगाया गया था। आप तो वहाँ सिर्फ आप जैसे बोल रहे थे, हमने देखा है प्रशासन के आदमी थे, वहाँ समस्या ही नहीं रहेगा तो आवेदन कहाँ से आएगा? भारतीय जनता पार्टी ने उनका सबका निराकरण कर चुके हैं, इसीलिए वहाँ समस्या नहीं है, तो आवेदन नहीं आए। हम तो जिसको खोज खोज के आपके समय में वहाँ चक्कर काटते थे, गरीब जनता जाकर के मिलने के लिए तरसते थे, उनको हम गरीबों के बीच में आज खड़ा कैंप लगा लगा करके वहाँ बीच में बैठा दिए। तो उनकी समस्या जो था उनको मांग में रखा गया, वहाँ जनप्रतिनिधि बैठे थे, उनकी समस्या को हर जगह से निराकरण करने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए हम बोला जा रहा था। इनको क्या पता है उस चीज के लिए? इनका कहना है कि आवेदन को डब्बा में डाला गया। डब्बा में बिल्कुल नहीं डाला गया है, वहाँ समस्या ही नहीं थी। जो समस्या आया उनको तुरंत निराकरण के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, वहाँ स्थानीय नेता, वरिष्ठ नेता लोग बैठे थे। पूरे छत्तीसगढ़ भर में ये कार्य योजना चली है और हर जगह से उस मतलब आवेदनों का निराकरण के लिए तुरंत सूचीबद्ध रूप से हमारे प्रदेश कार्यालय को भेजा जा चुका है। और जहाँ जहाँ जो है जनपद में अभी भी आपके पास कितना निराकरण हुआ, क्या है, सूची है प्रशासनिक तौर पर। कितना निराकरण हुआ इसकी सूची बन गई है, बता रहे मंडल जी। वो सब बहाना है, सिंपल सा बात बता रहा हूँ। इसमें कितने आवेदन गए, कितने हो तो देख रहा हूँ। उनके भाजपा के नेता आपस में लड़ते हुए नजर आए शिविर में, ठीक है। उन्होंने ही अपनी अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा आपके दिया। भाजपा के नेता लड़ रहे थे क्या? भैया वहां पर क्या हुआ है आप खुद देख लीजिए। भाजपा के नेता कहाँ लड़ रहे थे, वहां देख लीजिए ना। कांग्रेसी और उमेश जी आरोप लगा रहा है। उमेश भाई को वही देखना, पहचानना चाहिए। वहाँ लड़ाई किन के बीच में? भाजपा के नेता कहाँ थे? कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई वहाँ चल रहा था ना। वहाँ भाजपा कहाँ लड़ रहे थे? इनके शब्दों को देख लीजिए। कांग्रेस और बीजेपी वहाँ तो बीजेपी क्लियरली था। ये बताओ, Clearly उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के लोगों ने ही सरकार पे सवाल उठाए। आपके कार्यकर्ता और आपके नेताओं ने सरकार पे सवाल खड़े किए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया जी। सरकार के कार्यों से असंतुष्ट है वो। भैया अभी आप जैसे बोल रहे हैं तो आपके बोलने से ही वो शब्द झूठे हो रहे हैं। बीजेपी लड़ रहे हैं, कहीं पर ऐसा कहीं वीडियो आया है क्या? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कहीं पर हुआ था तो कांग्रेस और लोगों को बीजेपी लग लड़ रहा रहे था। आप बीजेपी बोल रहे हो। बीजेपी ऑलरेडी क्या धुर्वागुड़ी में देखा गया, यहाँ पे फिर अपना धुरापुरा के जस्ट धौरागुड़ में देखा गया। रही बात हमारे शिविर में, कभी ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस रही तो भूपेश बघेल जी आते थे, एक ऑन द स्पॉट डिसीजन देते थे, है ना। ये फर्जी टाइप का काम नहीं करते थे कि आवेदन दो चुपके से, क्योंकि उसी के चलते यहाँ उप तहसील खुला झाकरबारा में।
स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला, बहुत सारी जगह पे किसानों को के काम को मतलब परेशानी को पूरा करने जगह जगह मंडी खुलवाए। ठीक है, 2500 रुपये धान समर्थन का मूल्य दिया। इन्होंने क्या किया, कर्जा माफी तक किया, क्या नहीं किया उन्होंने। भूपेश जी ने काम किया, इनका कहना है। भैया जी आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उससे पहले की कार्य योजना किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। तो उस समय हमारे किसानों को ब्याज में कितने चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के किसानों को लूटा जाता था, उस समय किसान रो डाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 0% ब्याज में किसानों के लिए योजना लागू किया, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ भर में किसानों को राहत मिला है। उसको ये भूल गए क्या? भारतीय जनता पार्टी की ही देन है वो, जो आज उसको अनुसरण करके आज ये लोग कर्जा माफी, वो माफी, ये माफी हो रहा है। सब चीज पहले भारतीय जनता पार्टी के, बाद में ये लोग उसको देखे कि हमको सत्ता से तो हमको मिलना नहीं है, आए बाएं जो घोषणा तक कर दिए पिछले टाइम में, वही आपको बोल रहा था मैं अभी। हमारे मित्र वही शराबबंदी आप ही ने घोषणा किया था भैया, हमने नहीं किया था। एक काम को आपने जो घोषणा पत्र था उसको लेकर के आप एक दिन के लिए उस योजना को क्रियान्वयन नहीं कर पाए, तो आप दूसरे को आरोप लगाना है। अभी युक्तिकरण वाले में 167 स्कूलें बंद पड़ी थी जहां पर शिक्षक नहीं थे, वहां पर शिक्षक जाके ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो आप उस आंकड़ों को भी देखिए ना। आप ऐसे ही जहाँ जो आए वो बोल रहे भैया, हुआ क्या है उस चीज को भी देखो। 167 स्कूलों में शिक्षक नहीं था, अब 167 स्कूल में शिक्षक पहुंच चुका है, ज्वाइनिंग हो चुका है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। अब आप 165 का तो गिनती गिना, 167 का गिनती गिना के, जो कस्बों बच्चों में जो बच्चे पढ़ते थे उनका क्या? भैया उसी स्कूल में ही आपने तो मर्ज किया ना, आपने तो मर्ज किया। मैंने मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मर्ज कर रहे हैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर, उस बच्चे का क्या? 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में कहीं ऐसा मर्ज नहीं हुआ है। आप जो गलत बोल रहे हैं, ये गलत आंकड़ा है। जहां पर एक गांव है जो सामने, जैसे मैंने अभी अपने यहाँ का ही आंकड़ा दिखा दिया, भाड़ीगांव और सीनापाली का हाई स्कूल, वहां पर एक जगह पर संचालन था, वहां पर 35 से 36 लड़के थे। आपको सामने से प्रमाणित करके दिया हूँ। नहीं, तो एक स्कूल दिखा के आप ये नहीं कह सकते कि अपने बहुत पूरे क्षेत्र में वही मैं आपको गिनती गिनवा दूंगा ना कौन कौन से स्कूल बंद हो रहे हैं, ये मत बताइए मुझे। ठीक है, सबसे बड़ी भाई साहब कार्य करने की मंशा होनी चाहिए। आपकी सरकार लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे दिख रहा है टीचर परेशान हो रहे, विद्यार्थी परेशान हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रहा है, किसान परेशान हो रहा है, ना खाद दे पा रहे। बड़ा विचित्र विडंबना है यार। आप शिक्षक के मुद्दे को लेकर के बात कर रहे थे अभी, फिर खाद वाला, खाद तो भैया खाद बीज सब पहुंच चुका है। आप जाकर के सुन, नहीं भैया, युवा का हूँ, विद्यार्थी का हूँ, बस सबका हितैषी। कांग्रेस सबके हितैषी है। बात खुली है तो बोलना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसका खंडन कर रहा हूँ ना। आपने खाद बीज जहाँ पर सहकारिता हमारी योजना मतलब मंडी है, वहां पर जाकर के वहाँ सारी चीजें खाद बीज सब पहुंच चुकी है। जाकर के किसान परेशान है साहब, आप कौन सी दुनिया में हो? किसान परेशान नहीं है, किसानों को वहाँ पर सूची वो लोग दिखा चुके हैं, वहाँ से वितरण की प्रक्रिया चालू है। वो प्रशासनिक चीज है, हम जाकर के तो नहीं बांटेंगे ना। पूरा करोगे? पूरा हो, साल भर बांटते रहोगे क्या? पहुंच चुका है और साल भर बांटते रहेंगे, कब पूरा करोगे? खाद बीज सारी चीजें हो गया है, पहुंच चुका है। कोई वैल्यू नहीं, समय पर दोगे तब उसकी वैल्यू है। समय पर ही हो रहा है भैया जी, आपके बोलने से नहीं होना है। वहाँ समय पर पहले से पहुंच चुका है और काम हो चुका है। आपका जितने लोगों को कर्जा लिखाना था उनके खाते में कुछ दिन पहले, अभी आप मैं ही कल पूछ कर्जा कर दो यार, ऐसा ही नहीं है। हमने बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, सबके लिए योजना बना बेरोजगारी भत्ता तो बंद कर दिए भाई आप लोग। बेरोजगारी भत्ता तो बेरोजगारी की कैसे शुभचिंतक हुए आप बताइए? 5,000 भैया, अभी 57,000 से आप 5,000 में आ गए, कैसे शुभचिंतक? अभी हमारे आदरणीय हमारे बीएड वाले बेचारे रोड में उतर रहे, कैसे शुभचिंतक है आप? मेरे भाई, आप जो बोल रहे हैं वो सारा चीजों का अभी निराकरण हो रहा है। आप लोग इंतजार कीजिए, आपको उसके लिए चिंता करने का, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे विष्णु देसाई की सरकार ने बोल दिया गया है, कार्य प्रगति पर है। अभी आप देख लीजिए, 5 साल प्रगति में ही चला जाएगा। अरे भैया, तो आपने 5 साल क्या किया उस समय? आप कंप्लीट कर दिए, भर्ती हुई तो उस समय आप क्या कितनी हुई बताओ ना। अभी तो हम कर ही रहे हैं, प्रगति में है। और विष्णु देसाई की सरकार ने आज भी काउंसलिंग है, मैं बोल रहा हूँ भाई, प्रगति में देगी क्या आप? तो आप ये कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव उमेश डोंगरे जी और बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं जगमोहन पटेल जी, आपने दोनों को सुना। डिबेट के दौरान दोनों अपने अपने पार्टी के नीति रीति को लोकल टीवी के पटल पर रखते नजर आए। दोनों ने, जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि युक्तियुक्तकरण से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस को कोई सोच समझ नहीं है, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है, हवाई बातचीत करती है।
ऐसे में आपको यदि दो दिग्गजों का इंटरव्यू देखना है तो आप लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ ही देर के बाद आपको दो दिग्गजों का इंटरव्यू देखने को मिलेगा।